नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आप लोग का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हम पास हुए हैं, फेल हुए हैं, या फिर हमारा जो है इतना नंबर आया हुआ है, इतना रैंक शो कर रहा है, तो हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पे क्वालिफाई शो कर रहा है तो क्या हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारा सवाल जो है बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है। तो आज मैं आप सभी का जितना भी सवाल का जवाब है वो यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आपने भी डीएलएड का एग्जाम दिया हुआ है और आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कर चुके हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक रिजल्ट यहाँ पे चेक नहीं किया है तो आप सभी लोग जो रिजल्ट है वहाँ पे चेक कर लीजिए। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जो रिजल्ट है उसको वहाँ पे चेक कर पाइएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्कोर कार्ड समरी है वहाँ पे शो कर देगा और ऊपर में एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम और कितना नंबर आपको मिला है। यहाँ पे देखिए इनको जो है 41 नंबर मिला हुआ है, तो इस तरीके से आपको कितना नंबर मिला है वो भी यहाँ पे शो कर देगा। और ओवरऑल जो है कितना रैंक आप लोग यहाँ पे आया हुआ है, कैटेगरी में कितना रैंक आप लोग यहाँ पे आया हुआ है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे रिजल्ट में जो है क्वालिफाइड आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला और सबसे मेन डाउट जो सभी को आता है कि हमारा जो है क्वालिफाइड शो कर रहा है तो क्या हमको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ये क्वालिफाइड का मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप जो है इस एग्जाम को पास किए हैं, जो मिनिमम नंबर रखा गया है वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पे ले आया है, वो नंबर आपको मिल गया है, तो बस आप यहाँ पे पास हुए हैं। कोई आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। सरकारी कॉलेज दोस्तों आप सभी का जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डिसाइड होता है। उसके अलावा जो है जितना नंबर आप लोग लाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो सरकारी कॉलेज है वो यहाँ पे मिलता है। तो इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे तो सभी सवालों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पास हैं या फिर फेल हैं, कैसे जाने कितना नंबर चाहिए पास के लिए। तो यहाँ पे आप जो है पास हैं या फिर फेल हैं वो डायरेक्टली शो कर देता है कि आप जो है क्वालिफाइड हैं। अगर क्वालिफाई हैं तो इसका मतलब है कि आप पास कर चुके हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो इसका मतलब है आप पास नहीं किए हैं। तो ये आप यहाँ पे समझिएगा कितना नंबर चाहिए। तो नंबर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है लिखा हुआ है कि डीएलएड का जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है वो 35% रहता है जनरल और ओबीसी के लिए। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो जितना नंबर का टोटल एग्जाम है उसका 35% जो नंबर है वो आप लोग को यहाँ पे लाना होगा। अगर 150 नंबर का एग्जाम है तो कम से कम जो है आपको 52 से 55 नंबर यहाँ पे लाना होगा। वहीं SC ST वालों को जो है 30% यहाँ पे नंबर लाना होगा। तो अगर आपका 150 नंबर का यहाँ पे एग्जाम है तो 45 से 48 मार्क्स जो है वो आप लोग को यहाँ पे लाना होगा। तो ये जो है नंबर रहता है। यहाँ पे देखिए इनका 41 नंबर यहाँ पे आया हुआ है, तो ये जो है परसेंटेज रहता है। यानी कि 30 से 35% अगर आप लोग का नंबर आ चुका है तो आप लोग यहाँ पे पास हैं, आप लोग क्वालिफाई यहाँ पे हो चुके हैं। अब दोस्तों अगला सवाल ये है कि रिजल्ट आने के बाद क्या होगा। तो रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आप लोग का काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू होता है। यानी कि आप सभी का जो है यहाँ पे एडमिशन आगे प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। पहले आपको काउंसलिंग का फॉर्म यहाँ पे भरना होता है, फिर आप लोग का मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप सभी को जो कॉलेज है वो यहाँ पे अलॉट किया जाता है। काउंसलिंग कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। तो काउंसलिंग जो होता है दोस्तों वो आप लोग का रिजल्ट आने के 1 से 2 सप्ताह के बाद होता है और कभी कभी जो है 3-4 सप्ताह लग जाता है। यानी कि महीने भर जो है आप लोग यहाँ पे लग जाता है। तो उसी महीने में आप लोग यहाँ पे जो है काउंसलिंग हो जाता है। यानी कि इसी महीने जो है आपका यहाँ पे काउंसलिंग होगा। उसके बाद अगला सवाल ये है कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए। सबसे मेन यही है कि कितना नंबर आपको चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए। तो नंबर आप समझिएगा कितना नंबर आप लोग को कम से कम यहाँ पे चाहिए। तो अगर आप जनरल वाले हैं तो कम से कम 85 से ऊपर आप लोग यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि 90-95% अगर आप लोग का नंबर है तो आप लोग को सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना है। तभी आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि टोटल जो आप लोग का सरकारी सीट होता है वो लगभग 9000 के आसपास यहाँ पे सीट रहता है। तो समझिए कि 9000 कैंडिडेट को ही सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब 9000 में जो है जिनका जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो जनरल वाले हैं तो 85 प्लस या फिर 90 प्लस आप लोग मान के चलिए कि आप लोग का नंबर रहेगा। उससे ऊपर अगर आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। EWS का 5 नंबर आप लोग कम मान लीजिएगा। BC का जो है कम से कम 75 प्लस आप लोग यहाँ पे होना चाहिए। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। SC ST का जो है 60 से 80%, यानी कि 60 से ऊपर रहेगा, 80 तक रहेगा, या फिर 80 से ज्यादा है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन 60 से 80 के बीच में आप मान के चलिए कि आपका नंबर अगर रहता है
तो आपका जो है चांस है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब दोस्तों अगला सवाल है कि सरकारी कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ जो है वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा, जब आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है तो उस टाइम जो है कट ऑफ आप लोग को बता दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपको सरकारी नहीं मिलता है, तो आगे आपके मन में सवाल होगा कि हमको प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है तो प्राइवेट में कितना खर्च पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ये लिख रखा है कि सरकारी कॉलेज में लगभग जो आप लोग का खर्च होता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये आप लोग का यहाँ पे होता है। टोटल जितना भी आप लोग का यहाँ पे कोर्स है वो कंप्लीट करने का जो है ये चार्ज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 25 से 30 हज़ार में आपका जो है टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर आपको अर्ध सरकारी यहाँ पे कॉलेज मिलता है तो ऐसे में जो है लगभग 1 लाख या फिर 1,35,000 के आसपास यहाँ पे जो है लगता है। वहीं अगर आप लोग का प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 1,40,000 से लेकर 1,60,000 मिनिमम मैं आप लोग को बता रहा हूँ 1,40,000 से 1,60,000 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे कॉलेज जो है 2 लाख या फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पे लेते हैं। तो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा प्राइवेट में उस अकॉर्डिंग आप लोग को वहाँ पे देखना होगा, लेकिन मिनिमम जो है इतना खर्च आप लोग मान के चलिए कि इतना जो पैसा है वो आपका लगेगा ही। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज में आप लोग वहाँ पे खर्च लगता है। एडमिशन के टाइम आप लोग को जाति निवास प्रमाण पत्र आप लोग को लेकर जाना होगा। ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो ईडब्ल्यूएस लेकर जाना होगा, मैट्रिक इंटर का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, एसएलसी वगैरह आप लोग वहाँ पे लेकर जाना है, फोटो आप लोग को लेकर जाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट ले जाकर जो है आप लोग वहाँ पे एडमिशन करवाना होगा। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, सारा डिटेल मैंने आप लोग को जो है दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक इस वीडियो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।